हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से मैं अभय सिंह AYE में आपका स्वागत करता हूं। जाते हैं। वैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन ही आते भी हैं यारों में। ठीक है, चलिए टाइम ना लेते हुए लगाते हैं अपना टेस्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी आवर्तक, डी प्रकर्षक। विपरीतार्थक का मतलब ये है कि आवर्तक का विलोम। तो देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारा आवर्तक है, आवर्तक भी अगर देखा जाए इसका जो विलोम होगा आवर्तक का, वो बनेगा किससे? उपसर्ग से बनेगा। किससे बनेगा? उपसर्ग से बनेगा। तो अगर आवर्तक में आ अगर लगा दें अन तो बन जाता है अनावर्तक, वही जो कि विलोम शब्द हो जाता है उसका। ठीक है, बाकी प्रवर्तक जो है इसका वर्तक का प्रवर्तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन आवर्तक का प्रवर्तक नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। ये आवृत का अनावृत हो सकता है लेकिन आवर्तक नहीं हो सकता है। कर्षक प्रकर्षक का प्रकर्षक हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो इसमें देखा जाए तो सदाचार का जो विलोम होगा वो आचार नहीं होगा, ना ही अपराध होगा। अपराध का निरपराध हो सकता है। अपराध का विलोम अगर देखा जाए तो निरपराध होगा। ठीक है, अन्याय का अगर विलोम देखा जाए तो न्याय होगा। तो इस तरह ये तो दोनों नहीं होंगे और ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा सदाचार, तो सदाचार का बी नंबर होगा सही, कदाचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है वैभव, लाघव, पराभव, निर्मोह। देखो अगर देखा जाए तो वैभव तो होगा नहीं, वैभव उसका नहीं होगा। ठीक है, भाव का वैभव हो सकता है बट वैभव का गौरव नहीं होगा। हाँ, वैभव का पराभव भी हो सकता है। ठीक है, और निर्मोह तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो बचा हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर बी, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वही आंसर होगा। ठीक है, तो गौरव का लाघव होगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो ये बड़ा ऊटपटांग है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? देखो जब भी गौरव कोई सीमा लांघ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गौरव लांघ गया। तो गौरव को लाघव से लन रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमृत का विलोम है, ये तो आप सबको पता होगा। अमृत का विलोम अर्क तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पीयूष तो हो ही नहीं सकता है। अमृत का मधुर भी नहीं होगा। तो क्या बचा? डी नंबर, विष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। अनुरक्त का विपरीतार्थक शब्द है आसक्ति, तो होगा नहीं, प्रकृति भी नहीं होगा और प्रशस्ति भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा सी, वही होगा, अनुरक्त का विरक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक का विलोम है। आधुनिक का विलोम क्या होगा? समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। देखो आधुनिक का मतलब समसामयिक, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो ये तो होगा नहीं। ठीक, अब बात करें इसकी। देखो अब आधुनिक का अर्वाचीन भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसका समीचीन भी नहीं होगा, तो बचा हमारा सी, तो आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह, आग्रह, परिग्रह या संग्रह। तो अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द आग्रह नहीं होगा। ठीक है, संग्रह नहीं होगा, परिग्रह नहीं होगा, आंसर ए विग्रह होगा। समझ आ रहा है? जिनको डाउट है वो एक बार खुद देख लें, ये आंसर ए ही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब नैसर्गिक का विलोम शब्द है अनुवर, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर जो ए नंबर ऑप्शन में, उर्वर का अनुवर हो सकता है। ठीक है, आविर्भाव को प्रादुर्भाव हो सकता है। ठीक है, प्रादुर्भाव हो सकता है। ठीक है, तो ये दो तो होंगे नहीं बिल्कुल। अब आया नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब ये होता है प्राकृतिक, प्राकृत, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा गया हमारा कृत्रिम, तो हमारा कृत्रिम आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, नहीं होगा, ये तो गलत है। सिद्ध तो हो ही नहीं सकता है। अनिषिद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, घृणित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी बचा, वही करेक्ट होगा। निषिद्ध का विलोम जो होगा विहित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। देखो शुष्क का मतलब होता है सूखा, ठीक है, शुष्क का मीन होता है सूखा। तो शुष्क का क्या, उष्ण, उष्ण मीन भी होता है गर्मी, गर्मी का मतलब सूखा, तो ये विलोम तो होएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। शीत, शीत का मतलब होता है ठंडा। अगर यहाँ पे गर्म होता, ठीक है, अगर यहाँ पे गर्म होता तो इसका विलोम ये हो सकता, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। शिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट हो सकता है, ठीक है, इसका एक असभ्य भी हो सकता है, ठीक है। बट जो शुष्क का होगा सही अगर विलोम देखा जाए तो आर्द्र होगा। शुष्क मीन सूखा, आर्द्र मीन नमी या गीला, इसका मतलब क्या होता है, नमी या गीला, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन। बताना ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम में आए कि नहीं आए, और ज़रूर देखना, देखने के बाद में अपना स्कोर ज़रूर बताना। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।